नमस्कार दर्शकों। आज हम फिर से वार्षिक राशिफल 2024 में सभी 12 राशियों के जीवन में विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत भविष्यवाणी बता रहा हूँ। किसी के करियर, वित्त, रिश्ते, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार आदि से संबंधित जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। यह वीडियो आपको ये समझने में मार्गदर्शन करेगा कि वर्ष 2024 में आपके लिए क्या सकारात्मक है और क्या निगेटिव है, ताकि आप अपने पहले से ही इसके लिए तैयार रह सकें। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों की साल 2024 की भविष्यवाणी। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली राशि मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों में नेतृत्व की क्षमता गजब की होती है। दरअसल मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह है, जो कि साहस और पराक्रम के देवता माने जाते हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग स्पष्टवादी और निडर स्वभाव के होते हैं। मेष राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदा दिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिनका गोचर आपके प्रथम भाव में भी हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। देवगुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके लगन में ही हो रहा है। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत से ही आपको अपना भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और निवेश भी भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आपके घर में खुशियां आएंगी, कई अटके काम भी पूरे होंगे। इस साल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि की संतान का योग बना रहे हैं। देवगुरु जब आपके लगन में ही गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति खुद संतान के कारक है। ऐसे में इस समय जो संतान प्राप्ति की योग है वो भी शानदार है और सबसे बलवान है। जो भी नव दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा से अगर समागम करना चाहते हैं तो नए साल में काफ़ी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 में मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लगन में हो रहा है और उस पर शनिदेव की दृष्टि होगी। शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही विराजमान है। ऐसे में उनका लगन पर बैठे गुरु पर प्रभाव शुभ रहने वाला है। जब दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि किसी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण साल के शुरुआती 4 महीनों में आपको न सिर्फ आपके पारिवारिक में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपका उत्साह चरम पर रहेगा। राहु का गोचर इस साल पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इस भाव से विदेश और भोग का विचार किया जाता है। ऐसे में राहु का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। इस भाव से भोग का भी विचार किया जाता है। ऐसे में इस साल राहु महाराज की कृपा से आपको अच्छे सुख सुविधाओं के साधन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले हो या विदेश में व्यापार करने वाले लोग हो, इन दोनों को अच्छे परिणाम राहु की कृपा से प्राप्त होंगे। पूरे नवग्रह में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनिदेव इस साल जून के महीने तक मार्गी रहने वाले हैं और आपके लाभ स्थान में बैठकर उन्होंने लाभ योग का निर्माण किया है। ऐसे में शनि से जुड़े शुभ परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को वो बकरी होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। ऐसे में आपके आय के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं और अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस साल आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छे धन लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे। उनका गोचर आपके लगन में ही होगा। प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति होगी, जिससे एक राजयोग निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में कोई नई शुरुआत करने के लिए भी यह समय अच्छा है। छात्र वर्गों को इस युति से बहुत अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो अप्रैल से मई तक का समय काफ़ी बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृष राशि में गुरु होंगे और आपके धन और परिवार के स्थान को प्रभावित करेंगे। इसके कारण न सिर्फ आपके धन की वृद्धि होगी
बल्कि आप नौकरी में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। गुरु के प्रभाव से हो सकता है आपको अचानक से धन प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होने की उम्मीद है। गुरु की नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, जिसके कारण आप अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, वहीं शनि की दसम दृष्टि भी अष्टम भाव पर होगी। ऐसे में आपका 8वां भाव मई के महीने में जागृत हो जाएगा। यह भाव न सिर्फ गुड़ विद्याओं का बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। ऐसे साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है और कहीं से भी आपको अचानक मदद भी मिल सकती है। वेद पुराण और ज्योतिष का पठन और अध्ययन करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। साल 2024 में मई महीने के बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। यह तब होता है जब किसी भी भाव के दोनों ओर ग्रह होते हैं। ऐसे में आपके लगन भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि होगी। यह वो समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। इस समय अविवाहित जातकों के लिए विवाह की भी पूरी उम्मीद है। आपको कोई बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। पूरे साल में 2024 में केतु महाराज आपके 6ठे भाव में विराजमान है। केतु का फल मंगल के ही समान होता है। ऐसे में यहाँ विराजमान केतु आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्रदान होगी। इस साल आपको नौकरी परिवर्तन भी पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके शत्रु चाहे कितना ही प्रयास कर ले, आपको परास्त नहीं कर सकते। तो ये था आपका मेष राशि का 2024 का राशिफल। अब आइए हम जानते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्ति व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसे आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनकी ताकत, इनका स्थायित्व ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। अब जानते हैं 2024 में वृषभ राशि का कैसा रहेगा। 2024 का साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत में सुधार होगा बल्कि आपके बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही है वो भी अब दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर मई के महीने तक उनका गोचर आपके 12वें भाव में रहेगा। इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही है तो अब उसका समाधान नए साल में आपको मिलने वाला है। नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक अचानक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। गुड़ विद्याओं में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। साल 2024 के शुरू के 4 महीने की बात करें तो आपके 12वें भाव में विराजमान गुरु पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। साल 2024 के शुरू के 4 महीने की बात करें तो आपके 12वें भाव में विराजमान गुरु पर शनि की देव की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। 12वें भाव पर एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों इस भाव पर प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। एकांत में स्वयं को लेकर जाकर अब जब आप लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे तो उन्हें प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाई देगा। इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके 11वें भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु देव की आज के समय में सबसे प्रबल भौतिकता का कारण माना जाता है। ऐसे में ऐसा माना जा सकता है पूरे वर्ष भर आपको न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा बल्कि धन की आवक भी अच्छी होगी। इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे। राहु की कृपा से राजनीति में सक्रिय रूप में काम कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति का समय दिख रहा है। मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लगन भाव में ही होगा। आपके लगन भाव से होगा। आपके लगन में ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला कहा जा सकता है। इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम है पूरे हो जाते हैं तो देवगुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा।
देवगुरु 12 साल बाद आपके लगन में आकर समाज में मान सम्मान और लाभ देने वाले हैं। आपकी काफ़ी समय से जो परेशानियां चली आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी और हर तरह से अच्छी खबर मिलेगी। इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके 11वें भाव में विराजमान होने वाले हैं। राहु देव का आज के समय देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि सूर्य की युति 12 वर्षों में एक बार ही होती है। ऐसे में 14 अप्रैल को जब 12वें भाव में सूर्य गुरु की युति होगी तो एक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में इस समय इस युति को आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपका भाग्य की कृपा से बड़ी संपदा प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है। वृष राशि वालों के लिए विदेश में व्यापार की संभावना भी पनप सकती है। इसके अलावा आपको अपना अच्छा पारिवारिक सुख भी मिलने की उम्मीद है। देवगुरु मई महीने के बाद आपके लगन वृष राशि के लगन पर गोचर पर पंचम दृष्टि डालेंगे और उस भाव में पहले केतु विराजमान है। ऐसे में आपको आपकी संतान की ओर से गर्व करने का मौका मिल सकता है। यह समय सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। छात्र लोगों को भी अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने का योग है। वहीं प्रेम से जुड़े मामले में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहने वाली है और अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। रहस्य और आध्यात्मिक कारक ग्रह केतु इस पूरे 2024 में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा धन मिलने की संभावना है। केतु ज्ञान और शोध के कारक हैं। ऐसे में जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए केतु काफ़ी अच्छी सफलता लेकर आने वाला है। वहीं तकनीक से जुड़े जातक नए नए आविष्कार करने में सफल होंगे। वहीं जो जातक मंत्र साधना करने में लगे उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। वृष राशि के जातकों को शनि एक योग कारक ग्रह है। उनका गोचर आपके कर्म भाव में ही हो रहा है। 30 जून तक शनिदेव 10वें भाव में मार्गी ही रहने वाले हैं। ऐसे में वृष राशि के जातकों के लिए सह नाम का राजयोग बन रहा है, जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यस्थल पर न सिर्फ अच्छी सफलता प्राप्त होती है बल्कि उसके उच्च पद प्राप्ति होती है। किसी नई कंपनी का निर्माण कार्य भी किया जा सकता है। साल 2024 वृष राशि के जातकों के प्रेम और विवाह के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर होगी और पंचम दृष्टि प्रेम के स्थान पर होगी। ऐसे में जिनका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के विवाह का योग दिखाई दे रहा है। वहीं आपके प्रेम संबंध में प्रागढ़ता आने वाली है और विवाहित जातक शादीशुदा उन्हें अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और समर्थन प्राप्त होगा और पत्नी से अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है। तो ये था वृषभ राशि का 2024 का राशिफल। आइए अब हम जानते हैं मिथुन राशि का, तीसरी जो राशि है मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले ये जातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समारोह पार्टी के आकर्षण का केंद्र बना देती है। यह न केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्व रहते हैं, जिसके लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों से मिलने वाले होते हैं, जिससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सकें और ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सकें। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का 2024 में राशिफल। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में ही आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ स्थान में साल की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साल के शुरू के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति होगी। सोने चांदी के निवेश में आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा और आपको मित्र भी इस समय आपको सहायक सिद्ध होंगे। साल 2024 आपके करियर के लिहाज से एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आप इस साल आपका करियर अच्छी ग्रोथ करने वाला है। इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है।
अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। आपके प्रेम और विवाह के नज़रिए से भी यह साल आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, अब उनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी आपके परिवारजनों की सहमति आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर जो विवाहित जातक हैं मिथुन राशि वाले, उनके जीवन में प्रेम और रोमांस का मजा बना रहेगा। आपको अपनी पत्नी से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है जो कि यादगार होगा। इस साल मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ स्थान में गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान को दृष्टि लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में ये योग आपके लिए शुभ रहने वाला है। इससे आपके जीवन की गति और प्रगति दोनों में बढ़ोतरी होगी। इस शुरू के 4 महीनों में सालों से अटका हुआ कोई काम शुरू हो सकता है। वहीं परिवार के किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कथा का आयोजन भी आपके द्वारा करवाया जा सकता है। शनिदेव इस पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। वहीं 30 जून तक मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में भाग्य स्थान के स्वामी अपने ही भाव में गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। शनिदेव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बन रहा है। ऐसे में धार्मिक यात्राएं और गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति होगी। इस वर्ष आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, समाज में सम्मान प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु राजनीतिक के भी कारक हैं। ऐसे में 10वें भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा देने वाला हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस भाव में विदेश, एकांत और साधना का विचार किया जाता है। ऐसे में इस भाव में बैठकर देवगुरु आपके मंत्रों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। विदेशी मामलों से भी अच्छे लाभ होने की उम्मीद है। इस साल 2024 में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके 6ठे भाव यानी शत्रु भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इस भाव में जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। ऐसे में इन मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो अब हल हो सकती है। वहीं आपके शत्रुओं भी आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। साल 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रहस्य के कारक ग्रह केतु 4थे भाव में विराजमान होने वाले हैं। वही मई 2024 से देवगुरु की दृष्टि भी आपके इस भाव पर होगी। अगर आप काफ़ी समय से अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं, ऐसे में आपको इस मामले में सफलता मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह साल काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। पाप ग्रह शनि साल भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर होगी। इसके प्रभाव से पूरे साल आप अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं आपके कार्यस्थल पर भी आपको सीनियर्स का सहयोग प्राप्त हो रहेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को साल भर अच्छी सिद्धि प्राप्त होगी। अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था तो वो भी खत्म हो सकता है। साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। तो ये था आपका तीसरी मिथुन राशि का 2024 का राशिफल। आइए अब जानते हैं हम कर्क राशि, काल पुरुष की 4थी राशि कर्क राशि। कर्क राशि का ग्रह चंद्रमा ग्रह कर्क राशि के हैं। कर्क राशि के जातक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं। अपने घर और परिवार के आराम के साथ बहुत खुश रहते हैं। घरेलू मोर्चे पर शांतिपूर्ण माहौल में ये अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपने मूल स्वभाव से पोषित कर्क राशि के जातक एक गहरी मातृवृत्ति के अधिकारी और सहज और स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। ये बड़े परिवारों की चाहत रखते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहीं अपना आशियाना यानी कि अपनत्व बना लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और साल की शुरुआत में ही वो आपके 10वें भाव में मार्गी हो जाते हैं।
देवगुरु को शुभ ग्रह कहा जाता है और ऐसे में आपके कर्म भाव में उनका मार्गी होना अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। शुरू के 4 महीनों में आप अपने कर्म स्थल पर अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। आपको प्रमोशन का तोहफा भी प्राप्त हो सकता है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुने जा सकते हैं। आप नौकरी भी बदल सकते हैं। शनि देव जो कि कर्म प्रधान ग्रह है, वह पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। शनि देव अच्छे कर्म के अच्छे और बुरे कर्म के बुरे फल प्रदान करते हैं। उनको न्यायाधीश बोला जाता है, न्याय के देवता है, लेकिन ये अध्यात्म के भी कारक माने गए हैं। ऐसे में कर्क राशि के वो जातक जो एकांत में रहकर साधना करने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। शनि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में आपको अपनी पत्नी के सेहत का ध्यान रखना होगा। साल 2024 में 30 जून को जब शनिदेव बकरी हो जाएंगे, आपको अचानक दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। थोड़े सावधान रहिएगा। शनिदेव के गोचर के कारण कोई पुरानी बीमारी दोबारा आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में कर्क राशि वालों को सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। वक्र शनि आपके कार्यस्थल पर भी कुछ कठिनाई पेश कर सकता है। आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके ऊपर कोई बड़ा लांछन लगाने का भी प्रयास कर सकता है। सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी है और 12 साल बाद उच्च के सूर्य की युति गुरु में होगी। 14 अप्रैल को 10वें भाव में हो रही युति आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। कार्य के सिलसिले में की गई यात्रा सफल होगी। कोर्ट केस में भी आपकी विजय होगी। आपकी वाणी की प्रखरता से आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। अब अगर आप राजनीतिक सलाहकार हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए आपको तरक्की भी मिलेगी। साल 2024 में मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान से होगा। देवगुरु वृष राशि में गोचर करेंगे। आपके छठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी गुरु का लाभ स्थान में गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। कुछ कठिनाई के साथ आपको लाभ होने की संभावना है। इस साल मई के बाद आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलने वाला है। बढ़िया धार्मिक यात्राओं पर भी जाने का योग बना हुआ है। इस साल आपको अपने पिता और अपने गुरु का पूरा सहयोग मिलेगा। इस पूरे वर्ष केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस भाव से जातक के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में केतु का गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आपके साहस में भी वृद्धि होगी। तकनीक भरपूर प्रयोग आप अपने जीवन में करने वाले हैं। खास तौर से मीडिया और जनसंचार से जुड़े जातक इस साल अपने काम में नए प्रयोग करें, जिससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इस पूरे वर्ष राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने वाला है। इस भाव में पाप ग्रह राहु का गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके कुछ काम में रुकावट आ सकती है। आप धर्म के विपरीत आचरण कर सकते हैं। अगर आपको इस समय अपने भाग्य को जगाना है तो जाहिर सी बात है अपने बड़ों का सम्मान करना सीखना होगा। कर्क राशि वालों को यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने पिता और अपने गुरु को भरोसे में लेकर ही करें। साल की शुरुआत में आपके 10वें भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में शुरू के 4 महीने शिक्षक वर्ग के लिए अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति गुरु वही सीख देने वाले हैं। ऐसे में अदालत में काम करने वाले लोगों के लिए, शिक्षक, टीचर, प्रोफेसर वर्ग के लिए या फिर साइंटिस्ट शोध कार्य के लिए, वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए लोगों के लिए ये योग बेहद अच्छा है। अगर आप शोध कार्य के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो शनि और गुरु 10वें भाव पर प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा। साल 2024 में पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके लगन भाव पर रहेगी। राहु एक मायावी ग्रह है और अक्सर जातक को कल्पना लोक में लेकर जाता है। ऐसे में हो सकता है आपके पास कुछ गलत लोग हों जो आपको गलत सलाह देकर नुकसान करवा दे। तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करें, सावधान रहें। आपको अंधेरे में रखकर आपको कोई गलत कागज़ पर भी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करा सकते हैं। ऐसे में बेहद सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। साल 2024 में आपको प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन के लिहाज से थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से ही आपको 5वें भाव पर शनि और राहु का प्रभाव बना हुआ है। दोनों पाप ग्रह का प्रभाव आपके प्रेम जीवन के लिए
निगेटिव साबित होगा। आपका प्रेमी हो सकता है आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे या आपको धोखा दे दे। इसके अलावा जो वैवाहिक जातक हैं उन्हें एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर यानी अलग से कोई भी दूसरे अफेयर से बचना होगा, वरना रिश्ता खत्म होने की नौबत आ सकती है। तो ये था कर्क राशि का 2024 में राशिफल। अब आइए हम जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। सिंह राशि के जातक बहुत ही जुनूनी होते हैं। वह अपने रिश्तों में पूरे दिल से इन्वेस्ट करते हैं। सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत रोमांटिक होती है। सिंह राशि के जातकों का आपसी प्रेम बहुत गहरा होता है, जिससे इनके रिश्तों की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। सिंह राशि के जातकों में गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है। इस वजह से वह अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से इजहार कर पाते हैं। इस गुण के कारण वह अपनी लाइफ पार्टनर को अपने ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं। इस वजह से सिंह वालों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब जानते हैं इस साल की सिंह राशि वालों के भविष्यवाणी के बारे में। साल 2024 की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में देवगुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। जिनकी नई नई विवाह या शादी हुई है उन्हें संतान प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है। साल के शुरू के 4 महीने आपको शेयर मार्केट में अच्छा लाभ मुनाफा प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के लिए शनि देव अशुभ फल कारक और प्रबल मार्केस है। वहीं लग्नेश सूर्य के शत्रु भी है। ऐसे में साल भर शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको न सिर्फ आपकी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा, बल्कि किसी भी प्रकार के मन मुटाव को टालना होगा। इस समय अगर आप साझेदारी यानी पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। इस साल आपको आर्थिक पक्ष को लेकर बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इस साल 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 12 साल बाद मेष राशि से विराजमान गुरु से युति करने वाले हैं। ऐसे में आपको लग्नेश और पंचमेश की युति का लाभ मिलेगा। इस समय आपकी संतान पर आपको गर्व होगा और आपको समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं। इस समय आपको अपने पिता की ओर से धन भी प्राप्त हो सकता है। इस साल मई के महीने में शुभ ग्रह गुरुदेव राशि बदलने वाले हैं। मेष राशि से निकलकर वो वृष राशि में गोचर करेंगे। गुरु का यह गोचर आपके 10वें भाव में होगा, जो कि कार्यस्थल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा जून के महीने में प्राप्त हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है या तो आपकी मनचाही नौकरी मिल जाए या आपको अपनी कंपनी को अच्छा प्रमोशन मिल जाए। सब शुभ है। साल की शुरुआत में आपके लगन के स्वामी सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति और शनि देव की दृष्टि होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह एक शुभ योग है। साल की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास उठा हुआ रहेगा और समाज में भी आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी वाणी प्रखर रहेगी। आपको पद की उन्नति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य उच्च पद का कारक है। ऐसे में सूर्य गुरु का यह प्रभाव आपको अच्छे परिणाम देने वाला होता है। साल 2024 में 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक पाप ग्रह मंगल सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करने वाले हैं। ऐसे में 2 पाप ग्रह जब आपके मारक स्थान में गोचर करेंगे तो आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। रक्त से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है, वहीं कोई चोट भी लग सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सोच समझ के ड्राइविंग करें। शनि मंगल की युति आपके व्यापार के लिए दिक्कत करेगी। खर्च अधिक और आमदनी कम हो जाएगी। साल 2024 में पाप ग्रह राहु, जो कि माया के कारक ग्रह कहे गए हैं, उनका गोचर आपके 8वें भाव में होगा। पूरे वर्ष वो इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में आपको छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। आपके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। राहु की दृष्टि विदेश के भाव पर भी होगी। ऐसे में सिंह राशि वाले आप
विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप आयात निर्यात के काम से जुड़े हैं तो भी राहु का गोचर सिंह राशि वालों को मदद करने वाला मिलेगा। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर अपनी उच्च अवस्था में 24 अप्रैल तक रहने वाले हैं। ऐसे में राहु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होगी। इस समय आप जमकर भोग विलास पर धन खर्च करेंगे, लेकिन याद रखें इस भाव से बदनामी का विचार किया जाता है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि किसी स्त्री के कारण आपके समाज में अपमान का भागी बनना पड़े, तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आपके जीवन में किसी भी पराई स्त्री का प्रवेश हो सकता है। साल 2024 में केतु का गोचर पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में रहने वाला है। इस भाव से वाणी, परिवार और संचित धन का विचार किया जाता है। केतु एक रहस्य कारक है। इस भाव में केतु का गोचर आपकी वाणी को कठोर बनाता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी सिंह राशि वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केतु मंगल के समान फल देने वाला कहा गया है। ऐसे में छठे भाव पर केतु की दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करने में मददगार होगी। सिंह राशि वालों के लिए 2024 में प्रेम संबंध के लिहाज में देखा जाए तो ये साल आपके लिए मध्यम फल देने वाला होगा। इस साल आपको अपने प्रेमी से जुड़े मामलों में थोड़ा कम दखल देने की कोशिश करनी चाहिए। आपका प्रेम बहुत जुनूनी है, ऐसे में आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होगा, लेकिन उसे समय लगेगा। जो जातक शादीशुदा हैं सिंह राशि वाले, उनके प्रेम और रोमांस में शनि के कारक बाधा दिखाई दे रही है। 30 जून को आप पार्टनर से विवाद 30 जून तक आप सिंह राशि वाले वाद विवाद नहीं करें तो अच्छा ही रहेगा। तो ये था सिंह राशि का 2024 में राशिफल। आइए अब जानते हैं कन्या राशि का 2024 में राशि कैसे रहेगी। कन्या राशि के लोग आमतौर पर मध्यम कद के, काले बाल वाले, आंखों वाले होते हैं और अपनी वास्तविक आयु से कम प्रतीत होते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इस राशि के लोग स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। वे बहुत भावुक होते हैं और दूसरों की हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। ये लोग दूसरों को खुश रखते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये दिमाग की जगह दिल से काम लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है। ऐसे में आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ होने की उम्मीद है। हाल ही में परिवार में हुए कलह के कारण आपको मानसिक तनाव भी हुआ होगा, लेकिन देव गुरु के मार्गी होने से अब आपकी सभी पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। इस दौरान अगर आपके किसी को धन उधार दिया तो वो भी आपको मिलने की उम्मीद है। कन्या राशि के जातकों के लिए धर्म और न्याय के कारक शनिदेव पूरे वर्ष छठे भाव यानी कि शत्रु भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शनि का गोचर आपके लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आपकी नौकरी में भी अच्छी तरक्की होगी और पूरे साल आप शत्रु आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपका बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे तो इस साल आपको इसमें सफलता मिल सकती है। किसी पुरानी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को उनका गोचर उनकी उच्च राशि मेष में होगा। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति से उनकी युति अष्टम भाव में होगी। विपरीत राजयोग के कारण आपको सूर्य गुरु की युति बहुत अच्छे परिणाम देने वाली होगी। इस दौरान किसी समुद्री यात्रा से आपको फायदा हो सकता है। विदेशों में काम कर रहे जातकों को बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों का प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। कोई छिपा हुआ खजाना भी आपको मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी चौथी और सप्तम भाव के स्वामी हैं और 1 मई को उनका गोचर आपके भाग्य स्थान यानी कि वृष राशि में होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर होगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कन्या राशि वालों के जून के महीने में से लेकर साल के अंत तक कन्या राशि वालों का भाग्य पूरी तरीके से साथ होगा। देवगुरु की कृपा से धार्मिक यात्राएं भी होंगी। मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए साल की शुरुआत में आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्य चौथे भाव में विराजमान है, जो कि विदेश से लाभ होने के संकेत है। और इसी दौरान शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव में प्रभावित हो रही है।
ऐसे प्रतीत हो रहा है कि शुरुआत के 4 महीने पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीख रहे जातकों के लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान अगर आप कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को शत्रु शनिदेव की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल तक उन्हीं के साथ विराजमान रहेंगे। यानी कि 15 मार्च से 23 अप्रैल तक शनि और मंगल की युति आपको छठे भाव में होगी। मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको इस युति को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ गुप्त योजना बना सकते हैं। आपको परेशान करने की साजिश रची जा सकती है। आपके कर्जे भी बढ़ सकते हैं। जब तक मंगल का गोचर कुंभ राशि में शनि के साथ है, आप किसी भी व्यक्ति को धन उधार ना दें। साल 2024 में कन्या राशि के जातकों के लिए पाप ग्रह राहु मीन राशि में ही रहेंगे और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। राहु की दृष्टि लगन पर विराजमान केतु पर भी जा रही है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको विपरीत परिणाम दे सकता है। हालांकि बिजनेसमैन के लिए राहु उन्नति के नए रास्ते खोलने वाला भी माना जाता है, लेकिन आपके शादीशुदा जीवन के लिए राहु दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस पूरे साल आपको अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो सोच समझकर काम करें। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक कहे जाने वाले शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 24 अप्रैल तक वहीं विराजमान रहेंगे। यानी कि आपके सप्तम भाव में 31 मार्च से 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी, जिसके कारण आपकी यौन इच्छा में वृद्धि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय सुरक्षित और सावधानी पूर्वक यौन संबंध बनाएं। अगर आपको कोई गुप्त रोग है तो इस समय बढ़ सकता है। आपकी काम इच्छा चरम पर होगी। किसी पराई स्त्री के कारण आपका वैवाहिक जीवन कष्ट में आ सकता है। कन्या राशि वाले इस पूरे साल धर्म और रहस्य के कारक केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए लगन में ही होगा। केतु की दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव को प्रभावित करेगी। केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए धर्म और प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होगा। इस दौरान धर्म, रहस्य और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पर आपकी मुलाकात किसी साधु संत से हो जाए, आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रवेश हो जाए। केतु का गोचर मौसमी बीमारी के लिहाज से ठीक नहीं रहता, इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। साल 2024 आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा विपरीत कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों की इच्छा के विपरीत जाकर प्रेम विवाह करें, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही पाप ग्रह हैं। वैवाहिक जो शादीशुदा हैं उनका जीवन राहु और केतु के कारण कुछ अलगाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दोनों एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए आगे बढ़े तो साल 2024 कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये था कन्या राशि वालों का 2024 का राशिफल। अब हम जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से अदाकार होते हैं। इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता। इस राशि के लोग खुद को लोगों से घिरा हुआ रखते हैं और तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जाए इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस राशि का मानना होता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले यदि एक जोड़ा प्रयास करे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम निकल के आते हैं। अतः जब ये जोड़े में होते हैं तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। फिर चाहे घर हो या कार्यालय हो या ऑफिस हो, कुछ भी हो। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। उनका गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। साल की शुरुआत में बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जिनका विवाह होने में देरी हो रही है उनको विवाह की संभावना बनेगी। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। व्यापारी वर्ग को भी देवगुरु बृहस्पति के मार्ग होने से साल की शुरुआती 4 महीने अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव राजयोग कारक ग्रह होते हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर उनका गोचर पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में ही रहेगा। शनिदेव की दृष्टि से आपके लाभ स्थान पर जा रही है,
शनिदेव के इस गोचर के कारण छात्र वर्ग को पूरे वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद दिखाई देगी। संतान पक्ष से भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को पदोन्नति मिल सकती है। पूरे वर्ष जीवन में लाभ की स्थिति रहेगी। सूर्यदेव आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान होंगे। बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के बाद गोचर में एक साथ होंगे। जब आपके तीसरे और लाभ स्थान के स्वामी का गोचर एक साथ होगा तो इस राजयोग बनने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसी नई कंपनी की परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से रिसर्च किया जा सकता है। आपके मित्र भी इस समय पूरे तरीके से आपके सहायक सिद्ध होंगे। उच्च पद की प्राप्ति होगी। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उनका गोचर आपके लिए गूढ़ विद्याओं में रुचि देने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिसके कारण समुद्री यात्राओं से लाभ, विदेश यात्राएं भी हो सकती है। पैतृक संपत्ति में भी लाभ होगा। आपकी वाणी मधुर होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय प्राप्त होगी। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में है और शनि का गोचर पंचम भाव में है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान पर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से आपके करियर में बहुत अच्छी तरक्की होगी। आपको नए मौके भी मिलेंगे। आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा किसी नए कंपनी के एमडी के रूप में भी आपकी शुरुआत हो सकती है। ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी हैं और उनका गोचर 15 मार्च को शनि की राशि कुंभ राशि में होगा। जहां शनिदेव के साथ उनकी युति का निर्माण 23 अप्रैल तक मंगल शनि की युति आपके पंचम भाव में होगी। ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो शोध कार्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको लाभ हो सकता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको पद उन्नति होगी। अगर आप व्यापारी हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं या मशीनरी का काम करते हैं तो आपके व्यापार में खूब मुनाफा होने की उम्मीद है। तुला राशि के जातक के लिए राहु का गोचर पूरे साल 2024 मीन राशि में रहेगा। आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा। आपके शत्रु भाव में राहु का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह सब करियर के पदोन्नति का समय है। राजनीति में उच्च पद प्राप्ति का समय है और अपने शत्रुओं का नाश करने का समय है। विदेशी यात्राओं से लाभ है। विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। इसके अलावा इस भाव में राहु का गोचर आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। आपके शत्रु कितनी कोशिश कर ले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री का कारक कहे जाने वाले ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अति बलवान हो जाएंगे। शुक्र की छठे भाव में राहु के साथ युति होगी और 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी। इस समय के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। आप अपने प्रेमिका के साथ कहीं बाहर पिकनिक के लिए या घूमने के लिए भी जा सकते हैं। स्त्री पर धन खर्च हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका पैसा खर्च होगा। परिवार के लोगों पर भी आपका अच्छा धन खर्च होगा। तुला राशि के जातकों के लिए रहस्य और अध्यात्म के कारण यह ग्रह केतु पूरे वर्ष 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह एकांत का भाव है और केतु को भी एकांत को ही पसंद है। इसलिए जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए तो यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं। केतु का अष्टम भाव पर दृष्टि आपकी गूढ़ विद्याओं में रुचि को बढ़ाने वाली है। तंत्र मंत्र और ज्योतिषी में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़कर जो लोग अपना काम कर रहे हैं उसको भी बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े जातकों को भी केतु का यह गोचर बहुत फायदा करने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है।
साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देव गुरु की उपस्थिति आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित बनाने में दिशा में काम करेगी। इस समय जो संबंध बनेंगे वह लंबे समय तक आपका काम आने वाले हैं। इसके अलावा जिन दंपति के संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपके शादीशुदा जीवन में भी बहुत अच्छी प्रेम की अधिकता आपको देखने की प्राप्त होगी। हालांकि साल के मध्य में आपको अपने पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये था तुला राशि का 2024 में राशिफल। अब आइए हम जानते हैं वृश्चिक राशि यानी कि 8वीं राशि वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले अपने काम के प्रति काफ़ी प्रतिबद्ध किस्म के होते हैं। दोस्ती के मामले में ये काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से थोड़े जुनूनी और क्रूर होते हैं। ऐसे में इनके साथ व्यवहार में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि अपने करीबी लोगों के लिए ये काफ़ी सहयोगी होते हैं। वृश्चिक राशि को जल तत्व की राशि माना गया है। इसका प्रेम संबंध कुछ खास होता है। इन्हें प्रेम के बदले प्रेम की इच्छा होती है और ख़ास बात यह है कि ये अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और साल की शुरुआत में देवगुरु आपके छठे भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से साल की शुरुआती 4 महीना में आपको अपनी नौकरी में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा विदेश यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति जी का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भरने का काम करेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। 9 ग्रहों में सबसे धीमा ग्रह शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष चौथे भाव में गोचर करेंगे और पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव के इस गोचर में वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान न सिर्फ आप अपनी पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि आपको कार्यस्थल पर भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से वह जातक जो राजनीति से जुड़े हैं उन्हें शनिदेव की कृपा से बहुत बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों के राजा सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति के साथ छठे भाव में युति करेंगे। जब छठे भाव में गुरु और सूर्य की युति का निर्माण होगा तो आपके लिए एक विशेष राजयोग निर्माण होगा। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता प्राप्त हो सकती है। इंटरव्यू में आपका चयन हो सकता है। प्रशासनिक सेवा में आपको नियुक्ति दी जा सकती है। इसके अलावा जो सरकार में जुड़कर काम कर रहे हैं उन लोगों को अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। शिक्षक वर्ग को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2024 में एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वृष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद पूरे साल में इसी भाव में रहेंगे। गुरु का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी। आपके वैवाहिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ थी वह दूर हो जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आप में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप यकीन मानिए आपके परिवार और समाज में आपको भरपूर मान सम्मान प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 की शुरुआत में करियर के लिहाज से कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके 10वें भाव पर आ रहा है, जो कि आपका कर्म भाव है। ऐसे में आपको अपने ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा आपको पद उन्नति भी दी जा सकती है। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपको एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के 10वें भाव पर दृष्टि साल की शुरुआती 4 महीनों में कार्य की सुविधा प्रदान करेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल प्रथम भाव के स्वामी है और 15 मार्च को आपके चौथे भाव में शनि के साथ उसकी युति होगी। 23 अप्रैल तक मंगल कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। ऐसे में मंगल और शनि की चौथे भाव में युति आपके लिए थोड़ी कष्टकारक साबित होगी, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रह हैं।
इस अवधि में मानसिक कष्ट में बढ़ोतरी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, आपके पैर में चोट लगने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा कार्यस्थल पर आपको कुछ चीज़ों को लेकर आपको सीनियर नाराज हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह कहे जाने वाले राहु पूरे 2024 में पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, शुभ स्थान है। ऐसे में यहाँ राहु का गोचर कष्टकारी साबित हो सकता है। राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव आपके प्रथम भाव पर ही आ रहा है। ऐसे में छात्र वर्ग के लिए राहु का गोचर बड़ी परेशानियां खड़ी करने वाला होगा। अध्ययन में बाधा आ सकती है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के लिए भी राहु का गोचर सही नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि राहु के इस गोचर काल के दौरान अपने घर वालों की सहमति के बिना किसी प्रकार के बाहरी संबंधों में ना पड़े। किसी स्त्री के कारण भी आपकी बदनामी हो सकती है। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक कहे जाने वाले शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अत्यधिक बलवान हो जाएंगे। शुक्र की युति मीन राशि में राहु से होगी। 24 अप्रैल तक शुक्र इस भाव में यानी कि पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु और शुक्र की पंचम भाव में युति आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकती है। इस समय आपको यौन इच्छा चरम पर रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहस्य और अध्यात्म कारक ग्रह केतु पूरे वर्ष कन्या राशि में यानी कि एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। केतु की कृपा से वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे साल अच्छा लाभ होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके लेखन में निखार आएगा। सिनेमा जगत में काम कर रहे लोगों को अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। जनसंचार जुड़े लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर आप रिसर्च से जुड़े तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। उन यात्राओं पर साधु संतों से मुलाकात होगी। साल 2024 में आपके प्रेम संबंध के लिहाज में थोड़ा कठिन रह सकता है। पाप ग्रह राहु का गोचर आपके पंचम भाव होने से रिश्ते में गलतफहमी बढ़ सकती है। वहीं प्रेम विवाह को लेकर आपके मन में कसमकस बनी रह सकती है। इस समय आप अपने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति का सप्तम गोचर पति पत्नी के प्रेम की वृद्धि करने वाला होगा। वहीं जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी तय हो सकता है। तो ये था वृश्चिक राशि का 2024 में राशिफल। आइए अब जानते हैं 9वीं राशि धनु राशि में धनु राशि का 2024 में राशिफल। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। धनु राशि के जातक हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। जिस ज्ञान और गति इस राशि के जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है। मजा करने वाले, थोड़े लापरवाह और उत्साह के भरे ये लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ईमानदार और कभी कभी उदंड धनु जातक चुनौतियों को स्वीकार करना पसंद करते हैं। हालांकि ये खुद को बुद्धिजीवी से ज़्यादा साहसी के रूप में देखते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए लग्नेश बृहस्पति साल की शुरुआती में पंचम भाव में मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति की मार्गी होने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से छात्र वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में काम कर रहे जातकों को अच्छी सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। सोने चांदी में किए गए निवेश में भविष्य में मुनाफा प्राप्त होने की संभावना है। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव पूरे 2024 में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शनिदेव का गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। शनि के इस भाव में गोचर से आपकी मेहनत बढ़ने वाली है और इसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपके स्वास्थ्य और पराक्रम में वृद्धि संभव है। भाई बहनों से भी मनमुटाव खत्म होने की संभावना है। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के पश्चात उनकी युति होगी। लग्नेश और भाग्येश की यह युति आपके जीवन को पूरे तरीके से बदलने का कार्य करेंगी। इस दौरान आपके घर में किसी संतान का आगमन भी हो सकता है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। अगर आप शिक्षक हैं तो इस दौरान आपके सम्मान में भी वृद्धि संभव है। धनु राशि के जातकों के लिए
साल 2024 में एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब आपके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष 1 मई के पश्चात उनका गोचर छठे भाव में ही होगा। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेगा। खासतौर से जो किडनी लिवर के पेशेंट हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। हालांकि कार्यस्थल के लिहाज से देखें तो बृहस्पति देव यह गोचर आपको अपने ऑफिस में अच्छी परिणाम देगा। विदेशी संबंधों से भी लाभ होने की संभावना है। इस साल आपकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ सकती है, वहीं कर्म कांड में भी लाभ प्राप्त होगा। जब साल 2024 की शुरुआत होगी तो उस समय देवगुरु बृहस्पति कर्म प्रधान या शनि दोनों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी और भाग्य के स्वामी सूर्य का गोचर आपके लगन में होगा। ऐसे में शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य की वृद्धि करने वाली होगी। साल के शुरुआती 4 महीने आपको अपना भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अपने पिता का भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है जिससे भविष्य में आपका अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। धनु राशि के जातकों के लिए पाप ग्रह मंगल 15 मार्च को शनिदेव की राशि कुंभ में गोचर करेंगे और शनिदेव के साथ युति मनाएंगे। दोनों पाप ग्रह की युति तीसरे भाव में होगी जो कि 23 अप्रैल तक रहेगी। तीसरे भाव में इन दोनों ग्रहों का गोचर आपको अत्यधिक सफलता देने वाला होगा। इस दौरान कार्य की अधिकता रहेगी लेकिन आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति से भी मुनाफा हो सकता है। किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2024 में पूरे वर्ष राहु का गोचर मीन राशि में होगा और आपके चौथे भाव में विराजमान राहु आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे। राहु के इस गोचर के कारण पारिवारिक तनाव या फिर घर में क्लेश का वातावरण बन सकता है। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके कार्य में बाधाएं आ सकती है, लेकिन जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं उन जातकों के लिए साल 2024 राहु का गोचर लाभकारी रहने वाला है। ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा के विदेश जाना चाहते हैं, पीएचडी करने के लिए वीजा प्राप्त करने चाहते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और अति बलवान हो जाएंगे। 24 अप्रैल तक शुक्र की युति राहु के साथ आपके चौथे भाव में रहने वाली है। इस अवधि में आप किसी संपत्ति को खरीद सकते हैं। आपकी वाहन लेने की इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ आपकी दोस्ती प्रेम में बदल सकती है। राहु शुक्र की युति से आप परिवार के सदस्यों की सुख सुविधा पर खूब धन खर्च करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए रहस्य और धर्म के कारक केतु पूरे वर्ष 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु का यह गोचर आपके कार्यस्थल पर आपके शुभ परिणाम देने वाला होगा। इस साल आपको अपनी टीम को लीड करने का मौका मिलने वाला है। इस केतु की कृपा से आपको अपने पिता के व्यापार में भी फायदा होगा। इस साल आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में पूरी तरह से सफल होंगे। प्रेम संबंध के लिहाज से देखें तो 2024 आपके जीवन के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। पंचम भाव में गुरु का आना साल की शुरुआत में शुभता लेकर आने वाला है। इस साल आपको जिस प्रेमी की तलाश थी वो पूरी होने वाली है। प्रेम में विश्वास की भावना से आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। आप उसमें कामयाब भी होंगे। यह साल आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी प्रेमिका के साथ कहीं विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये था आपका धनु राशि का 2024 का राशिफल। आइए अब हम जानते हैं 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा ये जानते हैं। मकर राशि के जातक अपने दृष्टिकोण के बारे में सतर्क होते हैं। ये अपने प्रगति और समृद्धि को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और किसी भी तरह के आसान रास्ते से नफरत करते हैं। ये कठोर और दम्भी माने जाते हैं, पर ये वास्तव में विनम्र और पोषक विचारधारा के धनी होते हैं। जब इनके चरित्र के दूसरे पक्ष को देखा जाता है तब इनके प्यार और देखभाल के पक्ष का पता चलता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी हैं। उनका गोचर आपके चौथे भाव में है। साल की शुरुआत में देवगुरु मकर राशि वाले के भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु के मार्गी होने से आपको उस भाव से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों के परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। आप नया मकान लेने में भी सफल हो सकते हैं। इसके अलावा
जातक घर में किसी बड़े मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। जातक की माँ की सेहत भी अच्छी रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव पूरे साल 2024 में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शनिदेव का गोचर आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा उलझा सकता है। पैतृक संपत्ति विवाद में भी आपको पूरी तरह से सावधान रहना पड़ेगा। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपको अपने कार्य में बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य अपनी उच्च राशि में 14 अप्रैल को गोचर करेंगे। देवगुरु से 12 साल बाद युति करेंगे। ऐसे में सूर्य गुरु की युति आपके चौथे भाव को प्रभावित करेगी। इस समय आपको अपनी योजनाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। शिक्षक वर्ग के लिए यह समय प्रसिद्ध और उन्नति का रहने वाला है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके लिए आगे बढ़ने का मौका अच्छा है। सरकारी नौकरी में भी चयन की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। साल 2024 में 1 मई के बाद बृहस्पति देव आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। इस साल मई के बाद का समय छात्र वर्ग के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। प्रेम संबंधों में जो गलतफहमी थी वो अब खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजने की भी संभावना है। आपके भाग्य की वृद्धि होगी और पिता और गुरुओं के सहयोग से आपका नया काम भी शुरू हो सकता है। आपके लिए जब देवगुरु पंचम में गोचर करेंगे तो उनका प्रभाव आपके इच्छा के प्रति हुए एकादश भाव पर होगा। उस समय शनिदेव भी अपनी दृष्टि से उस भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपको इस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। साल 2024 के दूसरे हिस्से में आपकी लगभग हर मनोकामना गुरु और शनि की कृपा से पूरी होने जा रही है। इस समय जीवन में ना सिर्फ लाभ होगा बल्कि एक से अधिक आय के स्रोत भी बनेंगे। ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल देव 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर शनिदेव के साथ युति का निर्माण करेंगे। 23 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में मंगल शनि की युति रहने वाली है। ये दोनों पापग्रह, ऐसे में इन दोनों की युति से आपकी वाणी में कठोरता भी आ सकती है। आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोई निर्णय ले सकते हैं। मंगल शनि की युति से आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहने वाला है। ऐसे में आपको पूरे साल राहु देव की कृपा से अच्छा फल प्राप्त होगा। इस भाव में बैठकर राहु आपका नया काम शुरू करवा सकते हैं। राहु के कारण आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस साल काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं भी होगी जो आपके पक्ष में जाएगी। भाई बहनों से अगर कोई मन मुटाव है तो इस साल दूर होने की उम्मीद है। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर उच्च के हो जाएंगे और बलवान होकर अपना शुभ फल प्रकट करेंगे। इस समय आपको किसी महिला का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। सिनेमा जगत से जुड़े जातकों को यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप महिला हैं तो आपको विदेश भूमि से भी लाभ होगा। आप अपने व्यापार की वृद्धि करने में भी सफल हो सकती हैं। रहस्य और अध्यात्म के ग्रह केतु पूरे साल आपके भाग्य स्थान में गोचर करने वाले हैं। इस साल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी रुचि धर्म में बढ़ सकती है। केतु के लगन पर दृष्टि, ऐसे में आपके जीवन में इस वर्ष धर्म का प्रभाव अधिक रहने वाला है। इस वर्ष आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। जीवन को एक नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। छात्र वर्ग को तकनीक जुड़ी मामलों और शोध कार्यों में तरक्की मिलने वाली है। अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो साल की शुरुआत में पंचम भाव पर केतु की दृष्टि के कारण प्रेमी से कुछ मनमुटाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। मई के बाद देवगुरु का गोचर पंचम भाव से होगा, जिस प्रेम में स्थिरता आएगी। इस साल आपका प्रेमी पूरी तरह से आपको संतुष्ट रहने वाला है। जिनका विवाह हो गया है वो अपनी पत्नी के साथ अच्छा सुख का अनुभव कर सकते हैं। साल के अंत आप अपनी पत्नी के साथ किसी विदेश की यात्रा में भी जा सकते हैं। तो ये था मकर राशि का 2024 का राशिफल। आइए अब जानते हैं 11वीं राशि कुंभ का 2024 का राशिफल। कुंभ राशि वाले लोग आत्मविश्वासी होते हैं। वे काफ़ी बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी भी होते हैं। कुंभ शनि प्रधान राशि है और ऐसे में कभी कभी इनके स्वभाव में कठोरता भी देखने को मिलती है। वैसे ये काफ़ी मॉडर्न और स्वतंत्रता को पसंद करने वाले हैं। कुंभ राशि वालों के सकारात्मक पहलू की बात करें तो इनमें मानवीय गुण देखने को मिलता है। इनके दोस्तों का दायरा भी काफ़ी बड़ा होता है।
खास बात यह है कि ये किसी बंदिश में नहीं रहना पसंद करते, इन्हें स्वतंत्रता पसंद है। साल की शुरुआत में ही बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे और आपके तीसरे भाव में उनका गोचर है। ऐसे में साल के शुरू के 4 महीने आपके गुरु के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी, लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं। इसके अलावा भाई बहनों के बीच प्रेम में वृद्धि होगी। देवगुरु की कृपा से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2024 वर्ग के लिए कई मामलों में सुनहरा साबित होगा। आपको अपने पढ़ाई का पूरा लाभ मिलेगा। नवग्रह में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनि पूरे वर्ष आपके लगन में ही गोचर करने वाले हैं। उनकी कृपा से राजयोग का निर्माण भी हो रहा है और आपकी 7.5 भी मध्यम चरण में है। साल 2024 में आपके अनेक अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। इस साल आपको अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपके करियर की उड़ान अभी भरनी बाकी है। शनि देव की कृपा से आप खूब मेहनत करेंगे और सफल भी होंगे। व्यापार में भी वृद्धि के योग शनि की कृपा से दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में 14 अप्रैल को गोचर करने वाले हैं। ऐसे में 12 साल के बाद उनकी युति देवगुरु बृहस्पति से होगी। आपके तीसरे भाव में उच्च के सूर्य जब गुरु से युति करेंगे एक पराक्रम योग बनेगा। ऐसे में आपको इस योग के बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खासतौर से परिवार में जो मुखिया है उन्हें यह योग अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके परिवार में किसी धार्मिक कथा का भी आयोजन हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को भी बढ़िया सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा गोचर 1 मई को होगा, जब वो वृष राशि में प्रवेश करके आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। मई के बाद पूरे वर्ष वो आपको इस भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु की कृपा से आपको अपने काम में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष से अच्छा आर्थिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप अपनी कंपनी को नई कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं तो आपकी अपनी इच्छा प्राप्त हो सकती है। साल के आखिरी कुछ महीनों में देवगुरु की कृपा से आपको विदेश से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जब देवगुरु वृष राशि में गोचर करेंगे वो अपनी दृष्टि से आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे और उसी समय शनि की दृष्टि भी उसी भाव पर होगी। ऐसे में आपका 10वें भाव में गुरु शनि से प्रभावित होगा और यह समय राजनीति और धर्म से जुड़े जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। कानून की पढ़ाई पढ़ रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी मुकदमे में उलझे हुए हैं तो आपको शनि गुरु की कृपा से राहत मिल सकती है। आपको अपने ऑफिस में भी किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर शनि से युति करेंगे और 23 अप्रैल तक इसी भाव में शनि के साथ विराजमान रहने वाले हैं। लगन में 2 पाप ग्रह की युति से आपके जीवन में थोड़ी क्रोध की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके साथ वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। इस समय आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि क्रोध में आकर किसी से भी ऐसे वचन ना बोले जो आने वाले समय में आपके दुख का कारण बन जाए। कुंभ राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर पूरे साल दूसरे भाव में होगा। इस भाव में बैठकर राहु आपके धन, परिवार और वाणी को प्रभावित करेंगे। इस वर्ष आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस राहु के कारण आपके शत्रु नष्ट भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। राहु का यह गोचर गूढ़ विद्या में रुचि रखने वाले जातकों को मदद करने वाला होगा। भौतिक सुख और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 24 अप्रैल तक दूसरे भाव में उनकी युति राहु के साथ होगी। योग कारक ग्रह शुक्र का उच्च राशि में गोचर आपके जीवन में खुशियां भरने का काम करेगा। आपकी पत्नी की मदद से आपका कोई बड़ा अटका काम पूरा हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपके कार्यस्थल पर महिलाओं का साथ आपको मिलेगा। घर की सुख सुविधा पर बढ़िया धन खर्च होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और आपकी पदोन्नति भी की जा सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2024 में रहस्य कारक केतु का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। इस भाव में केतु का गोचर आपके लिए थोड़ा कष्टकारी साबित हो सकता है। आपको पेट की शल्य क्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस समय आप कोर्ट के मामले में ना उलझे तो आपके लिए अच्छा है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय पर डॉक्टर से उचित परामर्श लेते रहें।
प्रेम संबंध के नज़रिए से देखें तो 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इस साल न सिर्फ आपके प्रेमी आपकी मुलाकात होगी बल्कि आपके जीवन पर उसका गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। जो प्रेम में है उनको विवाह की मंजूरी मिलने का काम इस साल हो सकता है। विवाह जीवन बात करें तो आपकी पत्नी आपके लिए बेहद मददगार रहेगी और आपको सभी प्रकार के सुख देने की कोशिश करेगी। अगर आप महिला हैं तो अपने पति के साथ रोमांस करते हुए पूरा साल निकाल दीजिए, समय आपका ही है। तो ये था कुंभ राशि का 2024 का राशिफल। अब आइए हम जानते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि का 2024 में कैसा रहेगा साल। मीन राशि में जन्मे जातक पूरे राशि चक्र में सबसे सहज होते हैं। यह राशि चिन्ह अपने साथ पिछले 11 लक्षण की विशेषताओं को लाता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली की एक जोड़ी होती है। मीन राशि का जातक निस्वार्थ मोक्ष की ओर आत्मा पर यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। मीन जातक अपने रचनात्मक रस का प्रवाह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ये जातक संवेदनशील आत्माएं महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। दयालु और धर्मार्थ होने के कारण मीन जातक अच्छी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रदर्शन करते हैं। भौतिक सफलता का दूसरा क्षेत्र हो सकता है। मीन राशि के जातक देव गुरु बृहस्पति के साल की शुरुआत में ही धन स्थान में मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपका गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। अपनी वाणी में प्रखरता आएगी। आपके कारोबारी संबंध बनेंगे। वहीं आपके परिवार के लोग आपको जीवन में अच्छा सफल होंगे। साल 2024 में आप काफ़ी समय से अटकी योजनाओं को पूरा करने में सफल होंगे। इस साल देवी देवताओं की कृपा से आपका आध्यात्मिक जीवन में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस पूरे साल मीन राशि के जातकों के लिए शनि देव का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। शनि देव इस पूरे वर्ष आपको मिश्रित परिणाम देने वाले हैं। आप विदेश कंपनी में नौकरी मिल सकती है। जो विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं उन्हें भी शनि देव मदद करेंगे, लेकिन आपको इस साल अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना चाहिए। शनि के देव के कारण आपके खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है। ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल को अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। आपके दूसरे भाव में 12 साल बाद उनकी युति गुरु से होगी। ऐसे में इस योग के कारण प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होने की योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। आपके शत्रु इस अवधि में कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि पेट किडनी से जुड़ी बीमारी से आपका सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय मौसमी बीमारी से बचकर चलना होगा। साल 2024 में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति 1 मई को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और बाकी पूरे वर्ष यही रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की पूरी संभावना दिख रही है। सप्तम में विराजमान केतु भी गुरु की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में शांति होगी। अगर आप किसी मित्र के साथ साझेदारी में काम करना चाह रहे हैं तो वो साल के मध्य के बाद कर सकते हैं। देवगुरु जब वृष राशि में गोचर करेंगे आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। वहीं शनि की दृष्टि भी इसी भाव पर है। शनि और गुरु जी के प्रभाव से आपको इस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मई के महीने के बाद आपके भाग्य की वृद्धि होगी और आपकी धर्म में रुचि बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक कथा का आयोजन भी करवा सकते हैं। गुरु और शनि की कृपा से आपको इस समय अपनी कंपनी के लिए नया निवेश भी प्राप्त हो सकता है। विदेश से धन लाभ और परिवार के मामलों में सफलता मिलेगी। ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को द्वादश भाव में मंगल से युति करने वाले हैं और 23 अप्रैल तक उनकी युति शनि के साथ होगी। ऐसे में दो पाप ग्रह की युति इस भाव में भी दिक्कत पैदा करती है। इस अवधि में आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको परेशानी होगी। मशीन और ज़मीन के काम जुड़े लोगों को घाटा देखना पड़ सकता है। रक्त विकार से जुड़ी भी कोई बीमारी अचानक आपके सामने आ सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए मायावी राहु जी गोचर लग्न से होगा। पूरे वर्ष राहु का गोचर इसी भाव में है। इस भाव में राहु के गोचर से आपको अपने परिवार के व्यवसाय में फायदा होने की उम्मीद है। राहु का यह गोचर आपके जन्म स्थान पर अच्छी सफलता देने की ताकत रखता है। साल 2024 में आपको शेयर मार्केट और निवेश में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन के लिए राहु का गोचर समस्या खड़ी कर सकता है। इस साल आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को विशेष ध्यान रखना होगा। भौतिक सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र आपके लगन में 31 मार्च को आ जाएंगे। उनकी उच्च राशि है
31 मार्च 24 अप्रैल तक आपके लगन में राहु और शुक्र की युति रहेगी। ऐसे में आपको स्त्री से लाभ होने की उम्मीद है। मीन राशि वालों के लिए कार्यस्थल पर किसी महिला के सहयोग से आपको उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। फैशन, सिनेमा, ग्लैमर से जुड़ी महिलाओं के लिए यह अवधि बेहद अच्छी है। इस समय आपको नए मौके प्राप्त होंगे। महिला कारोबारी इस अवधि में अपने व्यापार को बढ़ा सकती है। साल 2024 मीन राशि वालों के जातक प्रेम संबंध लिहाज से थोड़ा कठिन हो सकता है। इस पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर सकती है। इस साल आपको अपने प्रेमी से धोखा भी प्राप्त हो सकता है। प्रेम में जाने पहले अच्छे से प्रेमी की जांच पड़ताल कर ले तो अच्छा हो गया। और जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस साल जो जातक अपने रिश्ते से अलग होना चाहते हैं या तलाक लेना चाहते हैं, उन्हें तलाक मिलने की संभावना है। केतु देव इस पूरे वर्ष में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में गोचर कर रहे केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। केतु का गोचर इस भाव में व्यापक मोर्चे पर दिक्कत प्रदान करेगा। आपको आपके व्यापारिक साझेदारी के बीच कुछ मनमुटाव होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी केतु का यह गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता। केतु की लगन पर आ रही दृष्टि से आपको ठगने की कोशिश भी की सकती है। इस साल आपको मित्रों से बेहद सावधान रहना होगा। तो ये था कालचक्र की 12वीं राशि मीन राशि का 2024 का राशिफल, जो कि अंतिम राशि थी। इस तरह मैंने आपको 2024 का 12 राशि का राशिफल बता दिया। जिनकी जो राशि है वो ध्यान दीजिए और उस हिसाब से आप काम कीजिए। धन्यवाद।